सतनाम। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजय। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजय। हाउ बल बल जाओ रमिया कारणे, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, सर्वन बानी सो जस पूर राखो। मन सो मधुकर करो, चरण हृदय तरो। रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जन कटै, मैं तो मोल महंगी लेई जी सटै रहाओ। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। कांची टीवी देख रही समूह साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि इंसान अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा ही सिमरन में लगाओ, बंदगी में लगाओ, भजन में लगाओ, चित्त सिमरन करो। और जो इंसान सिमरन में मन को लगाएगा, उस इंसान को परम पद की प्राप्ति होगी। और अपने नैन, अपनी आँखों को उस ईश्वर के दर्शन के लिए हमेशा ही तैयार रखो, उसके लिए हमेशा ही ललायत रहो। प्रेमा भक्ति अपनी आँखों में कि कब मेरा प्यारा, कब मेरा प्रीतम मुझे मिल जाए। जब ऐसे अपने मन के भाव होंगे, आपकी इंद्रियों की ऐसी अपनी सोच होगी, तभी कहते सरवन बानी सुजसपुर राखो। ये गल याद रखना कि कब भी ईश्वर को मिलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस ईश्वर के विषय में, उसके नाम के विषय में अपनी इंद्रियों को ज़्यादा ज्ञान देना। जो इंसान अपने कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की तरफ प्रेरित करेगा, वो इंसान अपने मन को उतना ही उस प्रभु के, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के नज़दीक उसको अपने साथ देखेगा। गुरु प्यारियों, ऐसे ही हमारे इतिहास के अंदर रानी चालना जी, जो कि गुरु रविदास महाराज जी की शिष्य है, उनकी सेवका है, वो अपने महल के अंदर जब लंगर लगवा रही है, ब्रह्म भोज करवा रही है, तब उसी समय उस समय का सन्यासी योगी गोरखनाथ वहाँ पर पहुँचते हैं, पधारते हैं, आकर अलख जगाते हैं, आखते हैं कि भिक्षान देही। और रानी चाली जो है वो अपनी गोली को बोलती है कि जाओ अपने दरबार में जो योगी जन आए हैं उनको भिक्षा दे दीजिए।
उनको रस्त दे दीजिए। तब उसी समय गोली जो उनकी नौकरानी थी वो वहाँ पर आई, लेकिन गोरखनाथ ने उसके हाथों से वो भिक्षा लेना मना कर दिया कि हम गोलियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेते। तो गुरु प्रेमियों, उसी वक्त वो गोली, वो सेवका रानी झाली को बोलती है कि वो महापुरुष बोलते हैं कि हम गोली से या नौकरानी से कभी भी भिक्षा ग्रहण नहीं करते। तो उसी समय रानी झाली खुद जाती है भिक्षा देने के लिए। जैसे ही गोरखनाथ अपना पात्र जो उनकी चिप्पी है, वो गोरखनाथ उस चिप्पी को आगे करते हैं, तो जो रानी के हाथ में राशन है, जो उनकी रस्त है, वो सभी उसी में डाल देती है। लेकिन गोरखनाथ रिद्धि सिद्धियों के मालिक होने के कारण उसको उसमें से अलोप कर देते हैं और बोलते हैं कि ए रानी, आप हम फकीरों को ऐसे मजाक क्यों करती हो, कुछ डाला ही नहीं है। तो रानी झाली समझ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, ये कोई ऋषि जन है जो अपनी सिद्धि चमत्कार दिखा रहा है। तद रानी झाली फिर वापस जाती है। फिर वो भोजन का सामान लेकर वापस आती है और आकर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए उसके भिक्षा पात्र में वो भिक्षा डाल देती है। अब गोरखनाथ बहुत जोर लगाता है, बहुत ही अपनी सिद्धियों को बरतता प्रयोग करता है, लेकिन वो रस्त खत्म नहीं हो रही, वो अलोप नहीं हो रही। वो उस चिप्पी के अंदर है, उसके बाहर डुलने लगती है, बाहर गिरने लगती है। तो जब ऐसा देखता है तो गोरखनाथ पूछता है, बेटा आपके गुरु कौन है, आपके पास ये सिद्धि कहाँ से मिली, आपको ऐसी सिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई। तद रानी झाली बोलती है कि ये सिद्धि हमें मालूम नहीं कि इसको सिद्धि बोलते हैं, ये तो हमारे गुरु की कृपा है। गुरु प्रेमियों, हमारे गुरु की कृपा के बराबर दुनिया में कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति, कोई भी रिद्धि, कोई भी जाप, कोई भी मंत्र, कोई भी तप सतगुरु की कृपा के बराबर नहीं है। उसके अनुसार सब नीचे ही है, उसके सबसे लोअर तबके में है, नीचे हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा सतगुरु रविदास महाराज जी जो समझाते हैं कि अपने जीवन में करहो कृपा ब्रह्म चुकई, भाव कि हमारे जीवन के अंदर ऐ ईश्वर, ऐ गुरुदेव कर्म करो, कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि मेरे मन के भ्रम खत्म हो जाएं और देहो सुमत, और मैंने सुमत आवे, समझ आ जाए। और जब ऐसे मन के भाव होंगे तो गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि आपके ऊपर होगी। और गुरु की कृपा जिस इंसान के ऊपर होती है उसको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अगर जिसने गुरु की कृपा प्राप्त नहीं की, गुरु प्रेमियों, वो इंसान दर दर ठोकर खाता है। जो गुरु मंत्रहीन से है, गुरु की कृपा तो बिना है, जो गुरु के मंत्र का अभ्यास नहीं करता, वो कभी किसी मंदिर में जाता है, कोई कभी किसी मंदिर में जाता है, लेकिन हमारा एक ही मंदिर है, वो है हमारा कांची दरबार बनारस, जिसका हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। हमारा गुरु, हमारा रहबर सतगुरु रविदास महाराज उसी मंदिर में आए, उसी जगह जन्म हुआ, उसी जगह से प्रकट हुए। इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा रुझान, हमारा प्रेम केवल सतगुरु रविदास जी के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। अब जब गोरखनाथ जी पूछते हैं कि बेटा
आपके गुरु कहाँ पर रहते हैं? तब गोरखनाथ जी को रानी झाली बताती है कि मेरे गुरु सीर गोवर्धनपुर बनारस कांची में रहते हैं। बेटा, क्या वो मिलते भी हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। रानी झाली बताती है कि अगर आपने उनको मिलना है तो आप उनको कांची में जाकर मिल सकते हैं। अब गोरखनाथ जी वहाँ पर मिलने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी के पास जाते हैं। तो रास्ते में मन में एक ख्याल आता है, शंका होती है कि उनके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है कि एक गृहस्थी एक सन्यासी से इतना उच्च दर्जे का इतना ऊंचा कैसे सिद्ध पुरुष हो सकता है। जब वो वैसी बात सोचते हैं तो मन में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उनको परख लें, क्यों ना हम उनको जान लें कि ये सिद्ध पुरुष वही हैं जिसकी रानी झाली जो है सेवका है, जहाँ कोई और है। और जब सतगुरु रविदास महाराज जी के पास गोरखनाथ जी गए और उनके पास पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने पाँव का जूता उतार के दिया कि इसको गांठ लगा दो। अब गोरखनाथ जी सिद्धि के द्वारा उस जूते को सोने का दिखाते हैं कि ये सोने का जूता है। अब सतगुरु रविदास महाराज जी देखते हैं कि ये कोई सिद्ध पुरुष आया है और इस सिद्ध पुरुष ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है जिसके कारण ये हमें भ्रमित करना चाहता है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी सोचते कि क्यों ना अगर ये जूता, ये जो जोड़ा है, पाँव का जूता है, इसको हम अगर सोने का है तो इसको धागा भी सोने का ही लगाएं। तब वो सतगुरु रविदास महाराज जी धागे को उठाते हैं। आप कभी भी देखना, मोची जब भी काम करता है, जूता गांठने वाला जब भी काम करेगा, वो सबसे पहले उस धागे को अपने लब के साथ, अपने बुल के साथ लगाएगा, ताकि कि उसको थूक लगने के कारण वो नरम हो जाए, वो सख्त ना रहे। और उसके बाद उसके ऊपर मोम लगाता है ताकि कि जूता जो है, उस चमड़ा जो है वो और ज़्यादा फटे नहीं, वो केवल सीधा जहाँ से सीना चाहते हैं, जहाँ से जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर ही जोड़ा जाए। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी इस संसार में जोड़े जूते गांठने के लिए नहीं आए थे, उनको तोपने के लिए नहीं आए थे। चमरटा गांठ ना जाने लोग गठावे पाने। ओते सतगुरु ते इस संसार में केवल हम लोगों को जोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग अलग अलग कबीलों में, अलग अलग श्रेणियों में बांटे हुए थे। हमको एक करने के लिए आए थे। जोड़े गांठने का तो एक कर्म है जो उन्होंने हमें कर्म के साथ प्रेम सिखाया है। अब सतगुरु रविदास महाराज जी जैसे ही उस धागे को अपने लवों के साथ, अपने मुखार बिंद के साथ लगाते हैं तो वो देखते देखते वो धागा जो है वो सोने का बन गया। अब गोरखनाथ सोचते हैं कि ये जो, अगर इनके पास ये सिद्धि है तो फिर ये एक छोटी सी कुटिया में क्यों बैठे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिनके पास कुछ होता है वो महलों में नहीं रहते, क्योंकि जिन्हें पाया तिन्हें छुपाया। जिसने उस परम पद की प्राप्ति की, जिसने उस परमात्मा की प्राप्ति की, उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। क्योंकि कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। अगर गुंगे को गुड़ खिला के उसका टेस्ट पूछेंगे कि इसका स्वाद कैसा है तो वो बता नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा जो ईश्वर पद की प्राप्ति है, जो ब्रह्म
पद्धति की प्राप्ति होती है। जिस इंसान ने उसके रस को चख लिया है, उसको पी लिया है, वो कभी किसी को बता नहीं सकता कि इसका आनंद कैसा है। वो केवल पीने वाला ही जानता है, दूसरे को उसका रस के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता है। जो पिएगा उसी को मालूम होगा। तद गोरखनाथ पूछते हैं, महाराज आपके पास इतनी बड़ी सिद्धि है, फिर भी आप एक छोटी सी कुटिया में बैठे हो, क्यों? तब सतगुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं, समझाते हैं कि गोरख, ये जो सिद्धि है ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। क्योंकि सिद्धि की, रिद्धि की, निद्धि की जरूरत संसार को होती है, ब्रह्म ज्ञानी को नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को केवल ब्रह्म का प्रेम, उसकी कृपा चाहिए। उसकी कृपा के अंदर ही, उसकी रजा के अंदर ही अपना जीवन यापन करता है, अपने जीवन को उसी में चलाता है। गुरु रविदास महाराज जी त्यागी है, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, कभी किसी से किसी प्रकार का लोभ नहीं करते। वो उनका एक जीवन लक्ष्य है, क्योंकि उनके अंदर त्याग है और वो त्याग ही उनकी विलक्षणता है, उनकी विशेषता है। सतगुरु रविदास महाराज जी जिस समय अब गोरखनाथ जी को समझा रहे हैं, तभी क्या होता है कि गोरखनाथ जी बोलते कि महाराज, अगर आप अपनी सिद्धि, अपनी दौलत नहीं यूज नहीं करना चाहते, प्रयोग नहीं करना चाहते, तो कृपा हमसे थोड़ी दौलत, थोड़ी हीरे मोती ले लो और इससे अपने लिए महल बना लो, इससे अपने अच्छे प्रवास बना लो, अपना अच्छा सा घर बना लो। तब सतगुरु रविदास महाराज जी बोलते कि हमें उसके घर के अलावा किसी और जगह रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इस संसार में जो ब्रह्मांड है यही ब्रह्म ज्ञानी का घर है। तब गोरखनाथ जी अपने अहं भाव में, अपने मन को भरे हुए, उन्होंने अपनी चिप्पी, जिसमें रानी झाली ने उनकी भिक्षा पात्र में जो भिक्षा डाली, वो भिक्षा पात्र गुरु रविदास जी के आगे कर दिया और बोला कि आप इसमें से थोड़ी सी दौलत ले लो। सतगुरु रविदास महाराज जी देखते हैं कि इसमें हीरे मोती है, जवाहरात है, तो सतगुरु पातशाह जी बोलते कि ऐ गोरख, जो दौलत, जो हीरे, जो जवाहरात आप हमको दे रहे हो, ये तो हमारी दौरी में बहुत है। आप जानते ही हो, जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी अपने जूते, जो चमड़े के जूते, जो सीवने वाले जूते हैं, तोपने वाले जूते हैं, वो जोड़ने वाले जूते, उसको भिगोते हैं ना, उसमें, उस कुंडी में बहुत है। ये तो दौलत हमारी इस कुंडी में बहुत है, इसमें जितना भी है ब्रह्मांड के लिए काफ़ी है, मेरी कौम के लिए काफ़ी है। जैसे ही गोरखनाथ सतगुरु रविदास महाराज जी की उस कुंडी की तरफ ध्यान देते हैं, उस कठौती की तरफ ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कि हीरे मोती जवाहरात आदि उसी में नजर आ रहे हैं। और जो कस्तब्य मणि, जिसनु हिंदू लोग विष्णु भगवान के मुकुट में बताते हैं कि उनके मुकुट में वो कस्तब्य मणि है, वो मणि गुरु रविदास महाराज जी के चरण शो प्राप्त, जहाँ पर वो अपने जोड़ा जो चमड़ा है उसको गिल्ला करते हैं, उस दौरी के अंदर तर रही है, उसमें नजर आ रही है। अब गोरखनाथ परेशान है कि एक त्रिलोकीनाथ की मणि, जो मुकुट मणि है, इनकी कुंडी में क्या कर रही है, इनके पास क्या कर रही है। तब गोरखनाथ जी सतगुरु जी को बोलते कि महाराज जी ये कैसे। तब सतगुरु पातशाह जी कहते कि ये 3 लोक की दौलत है जो इस कुंडी में है। तो गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास महाराज जी तीनों लोकों के मालिक और चारों युगों के अवतारी पुरुष सतगुरु रविदास महाराज जी अब समझाते हैं, आपने कभी विचार किया है, जो गंगा
गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में निवास करती है, उस गंगा को शिव शंकर अपनी जटाओं में निवास देते हैं, धारण करते हैं, और वो गंगा सतगुरु रविदास जी के चरणों की सेवा करती है। तो इसमें बड़ा कौन है, गुरु रविदास जी या शंकर भगवान? बड़े वो हैं जिनके चरणों में बैठा जाता है, जिनके चरणों की सेवा की जाती है। अब गंगा जो दासी है तो गुरु रविदास महाराज जी की है, लेकिन शिव जी की मालकिन है, क्योंकि शिव की जटों में है तो गुरु रविदास जी के चरणों में है। अब मुकुटमणि विष्णु के सिर पे है, लेकिन गुरु रविदास जी के चरणों में है। आप कभी विचार करना, अगर कभी हमको जरूरत पड़ती है, हम मौजूदा एमपी के पास जाते हैं, मौजूदा एमएलए के पास जाते हैं, मौजूदा सरपंच के पास जाते हैं, तो वो हमारा काम पहले करेगा, या जो हमारा एक्स एमएलए है, एक्स एमपी है, जो पुराने समय का एमपी है या एमएलए है या सरपंच है, वो काम पहले करेगा। नेचुरली जिसके पास पावर है सबसे पहले उसी की ही सुनी जाएगी। इसी तरह जो पुरातन युगों में अवतार हुए वो उस समय के थे, लेकिन मौजूदा जो कल युग के अवतार हैं वो सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, और सतगुरु रविदास महाराज जी मौजूदा समय के अवतार हैं। इसीलिए जो जन गुरु रविदास जी की सेवा करेगा, जो सेवक गुरु रविदास जी के सिद्धांत को पकड़ेगा, उनकी बातों को मानेगा, उसकी प्रार्थना पार ब्रह्म के दरबार में, उस ईश्वर के दरबार में, उस गॉड के दरबार में सबसे पहले जाएगी, क्योंकि मौजूदा समय के अवतार हैं। इसलिए अपने रहबर को, गुरु रविदास जी को हमेशा ही हर एक कर्म करने से पहले उनका ही पूजन करना चाहिए। और अब गोरखनाथ जी सोचते कि ये तो इनके पास इतनी दौलत, इतनी शोहरत है, फिर भी एक ब्रह्म ज्ञानी एक आम निजी जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना इनसे पता करें कि इनको ज्ञान भी है, कि जो इनके पास पावर है, जो इनके पास ताकत है, इनको उसके विषय में, उनके विषय में, उन ताकतों के विषय में ज्ञान है या नहीं है। तब सतगुरु रविदास महाराज जी को बोलते हैं गोरखनाथ जी कि महाराज, हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं, हम आपसे प्रवचन करना चाहते हैं, विचार गोष्ठी करना चाहते हैं। तब सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, करो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म की विचार में ही जीवन जीते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी संसारिक भोजन में जीवन व्यतीत नहीं करते। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान भाव कि जो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन होता है, उनका खाना पीना आहार होता है, वो केवल ज्ञान होता है। उनको रोटी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं, पर ज्ञान होना जरूरी है, ज्ञान की बातें होना जरूरी है। ईश्वर के विषय में, उनके प्रेम के विषय में, नाम के विषय में बातें होना बहुत जरूरी है। तो सतगुरु पातशाह बोलते कि आप कीजिए। बोला महाराज, यहाँ पर तो बहुत जगह कम है, हम बाहर बैठकर उस ईश्वर की बातें करेंगे, परमात्मा की बातें करेंगे। सतगुरु जी बोलते कि जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपके मन के भाव हैं ऐसा ही होगा। अब सतगुरु रविदास महाराज जी भी बाहर उठ के चलते तो देखते कि गोरखनाथ अपनी चिप्पी से, जो उनके पास चिप्पी है उसमें से थोड़ी सी राख निकालते, झोली से राख निकालते हैं, आसमान को फेंक देते हैं, और देखते हैं कि आसमान में बादल बन जाते हैं। जब बादल बनकर आ गए तो गोरखनाथ जी को सतगुरु रविदास महाराज जी पूछते हैं कि गोरख, ये क्या कर रहे हो? तो सतगुरु पातशाह जी जब उनसे पूछते तो गोरख बोलते हैं कि महाराज, मैं तो केवल छांव कर रहा हूं। सतगुरु पातशाह बोलते कि कभी भी ऐ सन्यासी जी, बादलों की छांव में विश्वास नहीं करना, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हवा आएगी और बादल जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे और आप धूप में बैठे रह जाओगे। ये
अपने विश्वास के काबिल नहीं है। हम लोग भी आज ऐसा ही करते हैं, जो ऊपर ऊपर के बादल देखते हैं उन पे भरोसा करते हैं, लेकिन जो डूंघाई के, जो उस ईश्वर की कृपा प्राप्त वो जो गहराई वाले बादल हैं, उनको आज भी हम देखते नहीं हैं। केवल बाहरी पहरावे वाले उन संतों को देखते हैं जिनके पास व्यापारते है लेकिन व्यवहार नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है। हमें ऐसे सज्जन, ऐसे संत को ढूंढना है जो हमें उस परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान दे सके, उसके विषय में हमें समझा सके। तभी गुरु गोरखनाथ जी को अब मन की शंका को निवृत्त करते हुए सतगुरु रविदास जी समझाते हैं, उनको बोलते हैं कि गोरख, जीवन में कभी भी तृण की आग, जो कांखों की आग है, घास की आग है, इस पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये घास की आग जो है वे इंसान की कभी भी सर्दी को दूर नहीं कर सकती। जैसे ही हम आग जलाकर माचिस जेब में डालेंगे, उसी समय वो घास की आग जो है वो खत्म हो जाएगी, हम लोग सर्दी में बैठे रह जाएंगे। तब उसके बाद सतगुरु पातशाह समझाते हैं कि जो हड़ का जल, जैसे कि हमारे फ्लड आते हैं, उसका जो जल, उसका जो पानी होता है वो भी किसी के पीने के काबिल नहीं है, वो बर्तों में नहीं आएगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते, हमारी फसल को बर्बाद करेगा, हमारा जन जीवन उसको ठप कर देगा, इसलिए वो हमारे इस्तेमाल में नहीं होता, वो हमारे प्रयोग में नहीं होता। वो भाई उसका भी कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि वो पल में है और पल में खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने गोरखनाथ जी के पास में जो इमली के दरख्त की जो सोटी थी, सूखी हुई सोटी, जो इमली के दरख्त की सूखी हुई सोटी थी, उसको पकड़ा और पकड़ के उस निरंकार, उस ईश्वर का ध्यान धरते हुए कांची शहर में उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया। जैसे ही उसको गाड़ दिया तो देखते हैं नानक नदरी नदर निहाल, ऐसी मेहर की निगाह से उसको देखा, स्पर्श किया, तो वो इमली की सूखी हुई लकड़ी देखते ही देखते उस इमली का दरख्त बन गई। और वो आज भी आप जाकर बनारस के अंदर उस इमली के दरख्त के दर्शन कर सकते हो, उसको देख सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। आज से सतगुरु रविदास महाराज जी ने 580 वर्ष पूर्व जो लगाई हुई वो इमली का दरख्त है, वो आज भी वहाँ पर हरे का हरा है। सो गुरु प्रेमियों, हमें ऐसे गुरु को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाएं तो इसमें मूर्खता किसकी है? हमारी है। हमारे गुरु परिपूर्ण है। सतगुरु रविदास महाराज जी कल युग के अवतारी हैं, इसलिए हमें उनसे ही अपने जीवन के हर एक दुख सुख उनसे ही बांटने चाहिए। अब गोरखनाथ सोचते हैं कि यहाँ पर तो मेरी हार हो गई। बोले कि महाराज, हम आपसे एक खेल खेलना चाहते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के साथ, संत के साथ कभी खेल मत खेलो। पर गोरखनाथ जी बोलते कि महाराज, जंगलों में रहने के कारण ये सिद्धियां, ये रिद्धियां हमने ली है, हम इनको बरतना चाहते हैं कि ये वाकई में आपके काबिल है, आप इसके काबिल हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी सिद्धियां आपसे ऊपर है या आप हमारी सिद्धियों से ऊपर है। अब एक नदी समुद्र का था, उनकी गहराई को नापने की कोशिश कर रही है। तो सतगुरु पातशाह जी कहते कि जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी जुबान से, मुखारबिंद से बोलते हैं तो गोरखनाथ आलोप हो जाते हैं। कहते हैं कि अब आप हमें ढूंढना है, हम छुप जाते हैं। तो वो आलोप हो गए। अब गोरखनाथ जी को सतगुरु रविदास महाराज जी आवाज लगाते हैं कि ए गोरख, अगर आप किसी मात की आंख में बैठते तो आपको पुत्र के रूप में, उनके स्वरूप में
आपकी अच्छाई सामने आती, आपको प्रेम मिलता। आप किसी बहन की आंख में भाई के रूप में होते तो आपको भाई का प्रेम मिलता, बहन का प्रेम मिलता, आपके अंदर भाई की सद्भावना होती। आप किसी पत्नी की आंख में बैठते तो आपको एक पति के रूप में आपको प्रेम मिलता, आपको प्यार मिलता है। आप वेश्वा की आंख में सुरमा बनकर बैठ गए, क्योंकि वेश्वा किसी को ना पिता मानती है, ना पुत्र मानती है, ना पति मानती है। वो केवल हर एक व्यक्ति को केवल विषय के रूप में देखती है। विषय आसक्त बुद्धि होने के कारण वो वेश्वा कहलाती है। तुम वेश्वा की आंख में सुरमा बन के बैठ गए, कृपा करके यहाँ से बाहर आ जाओ, क्योंकि यह ब्रह्म ज्ञानी के लिए उत्तम स्थान नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी के बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अब गोरखनाथ शर्मिंदे होते हैं, सोचते हैं कि इन्होंने तो मुझे एक पल में ही ढूंढ लिया। अब मन में बहुत पश्चाताप है। तब गोरखनाथ जी बोलते कि महाराज अब आप छुपो, हम ढूंढते हैं। सतगुरु रविदास जी बोलते कि गोरख आप रहने दो, पर वो नहीं मानते। सतगुरु जी आपने कभी नोट करना, गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी महापुरुषों का अपना इच्छा, संतों की अपनी इच्छा नहीं होती कि हम खाना खाएं, लेकिन संगत बोलती है कि महाराज थोड़ा सा भोजन ले लीजिए, थोड़ा सा भोग लगा लीजिए, तो महापुरुष थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि संगत की इच्छा है। इसी प्रकार कभी कभी ब्रह्म ज्ञानी संसार की इच्छा के लिए काम करते हैं, परंतु अपनी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी इच्छा ना होते हुए भी गोरखनाथ की इच्छा के अनुसार आलोप हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अब इतिहास के अंदर, हमारे पुरातन ग्रंथों के अंदर लिखा है कि गोरखनाथ 72 आवर्स 72 घंटे तो समाधि लगाकर बैठते हैं, लेकिन उनको गुरु रविदास महाराज जी का कोई भी पता, उनका ठिकाना पता नहीं चला कि गुरु रविदास जी कहाँ आलोप हो गए। अब ढूंढते हैं तो मिल नहीं रहे। आखिर में बेनती करते हैं कि दर्शन दीजय राम, दर्शन दीजय, दर्शन दीजय, विलंब न कीजय। भाव अपने मन के जो अहंकार के भाव थे, उनकी ईगो थी, उनकी मैं थी, वो खत्म हो गई। अब जब इंसान के अंदर केवल पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, तो केवल फिर प्रेम रह जाता है। अब गोरखनाथ के अंदर भी प्रेम रह गया, बाकी अहं भाव, रिद्धि सिद्धि की शक्ति का अहंकार वो नष्ट हो गया। तो बोलते हैं दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवै चकोरा। ऐ सतगुरु पातशाह, जिस तरह चकोर बिना दर्शन तो जीवत नहीं रहती, वैसे ही अब हमें भी आपके दर्शन की जरूरत है। महाधो सतगुर सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। अगर आज मैं आपसे बिछड़ गया तो मेरा मेला नहीं होगा, मैं कब आपसे मिलूंगा। इसलिए सतगुरु पातशाह कृपा करो, क्योंकि जिस धन जोबन की, जिस रिद्धि सिद्धि की, जिस दौलत की मैं आस लेकर आया था, वो तो झूठी है। धन जोबन की झूठी आशा, सत सत भाखै जन रवदासा। कि वो जो आस थी वो तो झूठी है, आपकी वाणी के अनुसार है। आप जो वचन बोल रहे हो वो सत्य है। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, हमें कृपा माफ कर दो, हमें दर्शन दे दो। जब ऐसे प्रीत में, ऐसे प्रेम में पर उन्होंने बेनती की, तो सतगुरु रविदास महाराज जी सामने खड़े हो गए, उनके सन्मुख खड़े हो गए। बोले गोरख
क्या बात हुई? तब गोरखनाथ जी पूछते हैं, महाराज जी आप कहाँ छुप गए थे? मैंने आपको हर एक जगह पे ढूंढा पर आप मिले ही नहीं हैं। तो सतगुरु पातशाह जी पूछते हैं कि गोरख कहाँ कहाँ पर ढूंढा आपने हमें? तो सतगुरु पातशाह जी को गोरखनाथ जी बोलते हैं कि हमने 3 काल भाव वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में हमने तीनों कालों में आपको ढूंढा पर आप नहीं मिले। तो सतगुरु पातशाह जी बोलते फिर कहाँ देखा? बोला अंडज, जो अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं उनके अंदर देखा आप नहीं। जेरज, जो जेर से पैदा होने वाले जीव हैं आप वहां भी नहीं मिले। सेतज, जो पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं उनमें भी आप नहीं मिले। उत्भुज, जैसे वृक्ष आदि हैं धरती पे पैदा होने वाले, इन जीवों में भी आप हमें दर्शन नहीं दिए, कहाँ छुप गए थे? तब सतगुरु पातशाह जी बोले और कहाँ ढूंढा? बोले कि फिर मैं आग में देखा, आप आग में भी नजर नहीं आए। फिर मैंने पानी में ढूंढा पर आप पानी में भी नजर नहीं आए। फिर मैं आकाश में देखा, आप आकाश में भी नजर नहीं आए। तो सतगुरु रविदास महाराज जी बोलते हैं कि गोरख यहीं पर आप गलती कर गए, क्योंकि आप एक एक तत्व में एक एक प्लेस में भाव, कभी अग्नि में, कभी पानी में, कभी आकाश में, कभी धरती में आप हमको ढूंढते रह गए। लेकिन मैंने तो अपने आप को 5 तत्वों में पूर्ण रूप में विभाजित किया था, अपने आप को आलोप किया था। तो फिर आपको एक तत्व में मेरे पूर्ण रूप के दर्शन कैसे हो सकते थे? अगर आपने हमारे दर्शन करने थे तो 5 तत्वों को समदर्शी एक जैसा देखते तो मेरे रूप के दर्शन होते। इसीलिए आपने अपनी सुरती को अभी तक एक जगह पे टिकाया ही नहीं है, इसी कारण आपको हमारे दर्शन नहीं हुए। आज भी हम लोग यही गलती करते हैं। हम देखना चाहते हैं गुरु रविदास जी को, हम मिलना चाहते हैं गुरु रविदास जी को, लेकिन ढूंढते हैं कभी मंदिरों में, भाव माटी की बनी हुई वस्तु में, ढूंढते हैं हम उनको पानी में, ढूंढते हैं हम उनको आकाश में। लेकिन वो तो कहते हैं कि मोको कहाँ खोजे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कभी इस शरीर में भी ढूंढा है? जब हम अपने शरीर में ढूंढेंगे तो आपको आपके पास ही गुरु रविदास जी नजर आएंगे। और इसीलिए हमें चाहिए गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में, जिस तरह गोरखनाथ जी समर्पित हो गए, और जब वो समर्पित हुए तो उन्होंने गुरु रविदास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अगर हम लोग गुरु रविदास जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे तो हमें भी वो कृपा मिलेगी जो गोरखनाथ जी को मिली, राजा पीपा को मिली, और राजा चंद्रहांस को मिली, राजा दूधा को मिली, मीराबाई को मिली, कर्माबाई को मिली, चहलाबाई को मिली, और ऐसे ही बीबी कासवा को मिली, बीबी मंगला को मिली। वो कृपा हम लोगों को भी मिलेगी तब जब हम अपने गुरु के सिद्धांत को समर्पित होंगे, हम उनकी बातों को अपने जीवन में लाएंगे, अपना जीवन सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में रखेंगे। आप एक बात जरा जरूर समझना कभी भी, कि जैसे कि अगर हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो इसमें 4 युग बताए जाते हैं, तो चारों युगों में 4 वर्ण में बताए गए हैं। जैसे कि सतयुग में ब्राह्मण है, त्रेता में क्षत्रिय है, द्वापर में वैष्णव है, और कल युग में शूद्र है। इसी प्रकार अगर सतयुग में ब्राह्मण है तो अवतार ब्राह्मण का है, अगर त्रेता में क्षत्रिय है तो अवतार क्षत्रिय का है,
अगर द्वापर में वैष्णव है तो अवतार वैष्णव का है, तो जब कल युग है तो कल युग में शूद्र वर्ण प्रधान है, तो अवतार ब्राह्मणों में, अवतार क्षत्रियों में, अवतार कभी वैष्णवों में नहीं आ सकता। वो अवतार है तो केवल सतगुरु रविदास महाराज जी है, जो आपकी कौम के अंदर है, जो दलित समुदाय के अंदर है, जो हमारे लोगों के अंदर है। इसलिए हमें अपने गुरु की बात को मानना चाहिए जब हम अपने गुरु को पूजेंगे, क्योंकि गुरु जैसा नाही को देव। जो हमारे गुरु जैसा दुनिया में कोई देवता है ही नहीं, तो हम दूसरे को क्यों पूजें। इसलिए हमारा जो फर्ज है, हमारा जो धर्म है, वो केवल रविदासिया धर्म है, क्योंकि जो रविदास महाराज जी की फिलॉसफी को पकड़ेंगे, उनकी सोच को पकड़ेंगे, वो ही रविदासिया कहलाएंगे और वो ही इस समाज में, इस संसार में राज करेंगे। क्योंकि दुनिया में एक ही शक्ति ऐसी है जिन्होंने हमें बोला है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। इसलिए हमें सबको गुरु जी के सिद्धांत को पकड़कर अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और गुरु जी की बात को अपने जीवन में लाना चाहिए। हमें एकजुट हो जाना चाहिए। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। मधुमक्खियों की तरह हमें एक साथ मिलना है, इकट्ठे रहना है। तो हमारे लिए डेरा सचखंड बल्ला ने जो कुर्बानियाँ दी है, वहाँ के गद्दी नशीन महापुरुषों ने जो हम पे कृपा की है, हमें रविदासिया धर्म दिया है, और हमारे लिए श्री सुखदेव बागमरे जी जो तीसरा धाम पूना में है, सेवा में है, अगर ऐसे महापुरुषों के संग मिलकर हम लोग आगे काम करेंगे तो हमारा भी ये जो कारवां है, हमारा भी जो काफिला है, ये जो हमारी मंजिल है, वो हमारी नज़दीक होगी। इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके इससे आगे निकलना चाहिए। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो कौम का कांची मीडिया टीम है, कांची टीवी है, जो कि 24 आवर्स चल रहा है, इंग्लैंड में है, पूरे विश्व में है, और इसमें विशेष तौर के सभी ट्रस्टियों का धन्यवाद है जो आप तक हमारी बातों को, इस सत्संग को पहुंचाते हैं। इनके अंदर, टीम के अंदर मेरे वीर राजेंद्र कलेर जी और कमलजीत जी, रमेश कलेर जी, भोली रंधावा जी, बलवीर कलेर जी आदि सभी समूह ट्रस्टी मेंबरों का धन्यवाद करते हुए आपसे अपील करूंगा कि आप सब ही इस मीडिया का साथ दें और इस मीडिया को अपने साथ जोड़कर इसको आगे लेकर जाएं, क्योंकि ये अपनी कौम का, ये अपना मीडिया है। कथा कीर्तन करते हुए कोई भी गलत शब्द बोल हो गया हो, कृपा करके माफ करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।